नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी फाइनल सुनवाई 28 अप्रैल को होने जा रही है और ये केस फाइनल डिस्पोजल की ओर है। और इससे पहले एमएचआरडी ने एसएलपी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और वो एसएलपी इसी केस के साथ कनेक्टेड कर दी गई है, मीन्स की कनेक्ट हो चुकी है इस केस के साथ, वो एसएलपी जो मेन केस है उसके साथ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएचआरडी ने इस एसएलपी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने किन किन बिंदुओं को रखा है और एमएचआरडी की जो एसएलपी लगाई है उसका जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा, मीन्स की बीएसटीसी को होगा या बीएड को होगा। और इस एसएलपी से बीएड को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएचआरडी ने पूरी ताकत से जो सुप्रीम कोर्ट में उतरी है और पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में उतरी है एमएचआरडी। और लगभग 418 पेजों के करीब ये एसएलपी है, 418 पेजों की ये एसएलपी है और बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव वे से इसको फ्रेम किया गया है इस एसएलपी को। और इस वीडियो में जानेंगे कि ये एसएलपी किसके पक्ष में है और पूरी एसएलपी की मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और पूरे सार को 5 से 7 मिनटों के अंदर अंदर समझेंगे। मीन्स कि बेसिकली है क्या इस एसएलपी में और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, वो सभी बिंदु डिस्कस करेंगे। करीब 20 के करीब ऐसे बिंदु हैं जो एमएचआरडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। और एमएचआरडी की एसएलपी जो कह रही है कि एनसीटी के रूल के अनुसार भर्ती हो और रीट L1 जो भर्ती हुई है उस पे स्टे की मांग कर रही है और सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 418 पेज की ये एसएलपी है और पूरी तरह से ये एसएलपी एनसीटीई के रूल को बचाने के पक्ष में लगी है। अगर एनसीटीई के रूल बचते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बीएड है उसके फेवर में जाएगी ये एसएलपी, एनसीटीई के रूल को बचाने के पक्ष में है। और अब बात करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि राजस्थान अपने पंचायती राज में जो इन्होंने एमएचआरडी की जो एसएलपी में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है हम वो डिस्कस करते हैं कि राजस्थान अपने पंचायती राज में कहता है कि हम क्लॉज 266 है और उसका सब क्लॉज है 3, ठीक है। क्लॉज नंबर 266 सब क्लॉज नंबर 3 के अनुसार हम एनसीटी के अनुसार भर्तियाँ करेंगे, ठीक है। ये राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम कह रहा है कि हम क्लॉज जो पंचायती राज अधिनियम का क्लॉज है 266 और सब क्लॉज है 3, उसके अनुसार एनसीटी के अनुसार भर्तियां करेंगे। और उसी फिर एमएचआरडी की जो एसएलपी में कहा गया कि रीट लेवल 1 उस पंचायती राज अधिनियम के अधीन नहीं हुई, जो क्लॉज नंबर 266 और सब क्लॉज नंबर 3 कह रहा है उसके अधीन नहीं हुई, ठीक है। और जो क्लॉज नंबर 266 है और उसका सब क्लॉज नंबर 3 है वो एनसीटी के अनुसार भर्तियां करने की यहाँ पे बात कहता है जो पंचायती राज में है। और अगले पॉइंट में एमएचआरडी ने लिखा हुआ है, ये देखिए ये मिसलेनियस तरीके से ये पॉइंट लिए गए हैं, मीन्स की कोई पॉइंट कहीं से उठाया गया कोई कहीं से उठाया गया, बट ये सारे एमएचआरडी की एसएलपी में से लिए गए हैं जो कि त्यों, ठीक है। बस इसको इंग्लिश को हिंदी बनाया गया है और आसान भाषा में समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और अगले पॉइंट में एमएचआरडी की एसएलपी में बताया गया है कि जो राम शरण मौर्य केस है जो यूपी में हुआ था, जो यूपी में आपकी बीएसटीसी वर्सेस बीएड का विवाद चल रहा था, जिस भी नाम से जाने आप बीएसटीसी को, ईटीटी, आपकी जेबीटी, बीटीसी, और उसका जो विवाद था बीएड के साथ राम शरण मौर्य वाला केस में, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, ठीक है। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि स्टेट को सेंटर के रूल्स मानने पड़ेंगे, जिस कारण यूपी में बीएड के फेवर में फैसला गया था। और बीएड के जो बीएड को नियुक्तियां मिली थी जो आपका फर्स्ट लेवल है इसमें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि एमएचआरडी की एसएलपी में कहा गया कि जो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, मीन्स की विरोधाभास हो जाता है, तो स्टेट और सेंटर में तो सेंटर की वहाँ पे जो आपकी सेंटर की चलेगी वहाँ पे, ना कि स्टेट की, ठीक है। तो एमएचआरडी की एसएलपी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विरोधाभास को लेकर कहा गया है और जिसका टाइटल है कंट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो स्टेट और सेंटर में, तो सेंटर की चलेगी। ये आपने जो समावर्ती सूची के उससे ये आई थिंक ये पॉइंट उठाया गया है।
ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है एमएचआरडी की एसएलपी में, वो है रिक्रूटमेंट करने के लिए रूल्स का हवाला दिया है उन्होंने। उन्होंने रिक्रूटमेंट करने के लिए जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ 2010 टू एससीसी 637, ठीक है। रूल्स हैं 2010 के टू एससीसी 637 के अनुसार भर्तियां करनी होती हैं, और राजस्थान ने ऐसी भर्ती नहीं की है। जो रूल है 2010 रूल्स ऑफ 2010 टू एससीसी 637 के अनुसार, और जो भर्तियां करनी होती हैं वो राजस्थान ने जो रीट लेवल फर्स्ट की भर्ती उस रूल के अनुसार नहीं की, और ये अगेंस्ट ऑफ रूल्स ये भर्ती की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये लिखा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी को चैलेंज नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हैं तो पटिशनर चांसेस नैरो होंगे, ठीक है। मीन्स कि जो एजुकेशन पॉलिसी है एनसीटी की, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो पटिशनर चांसेस नैरो होंगे। और जो इसकी जो हेडिंग डाली गई है वो पटिशनर नैरो चांसेस की डाली गई है। मीन्स कि पटिशनर नैरो चांसेस इसका संक्षेप में लिखा गया है। और जिससे अगर बीएड बार होती है तो एक पोस्ट के लिए ज़्यादा कैंडिडेट की जगह कम कैंडिडेट में से कैंडिडेट चुने जाएंगे। मीन्स कि जो अवेलेबल ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो कम होंगे, और उन्हीं कम अवेलेबल ऑफ कैंडिडेट से जो 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 सूची बनाई जाएगी, मेरिट वो बनाई जाएगी। अगर बीएड इंटर होती है तो आपके पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, और उससे क्वालिटी जो एजुकेटर होंगे वो निकल कर आएंगे। एमएचआरडी की एसएलपी में जो पॉइंट है ये लिखा गया उन्होंने। अब हम बात करते हैं इसमें जो पटिशनर नैरो चांसेस की बात की गई है कि अगर आपके पास कम कैंडिडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास फाइनल रिक्रूटमेंट की स्टेज पे जाकर कम कैंडिडेट बचते हैं तो उस कंडीशन में उनको क्वालिटी एजुकेटर नहीं मिलेंगे। एमएचआरडी की एसएलपी में ये बात लिखी गई है। और नेक्स्ट जो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट एनसीटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल एक्सपर्ट बॉडी। मीन्स कि एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हाई कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट एनसीटी इज ए स्टैट्यूटरी नेशनल एक्सपर्ट बॉडी, ठीक है। उन्होंने ये पॉइंट किया गया है कि इसका हम जो मतलब समझते हैं वो देखते हैं कि हाई कोर्ट ने एनसीटी को नेशनल एक्सपर्ट बॉडी मानने में सफल नहीं हुआ है। जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है वो एनसीटी को नेशनल एक्सपर्ट बॉडी मानने में सफल नहीं हुआ है, उन्होंने ये बात की है। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्ट जो 1993 का जो एक्ट है एनसीटी का, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्ट कहता है कि मीन्स कि ये कहता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो इसमें एक्सपर्ट लोगों की एक बॉडी बनाई गई है। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा आपको पॉइंट। और हाई कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार को एजुकेशन मामले पर सेंट्रल बॉडी की सलाह तो दे सकती है, पर मानने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। मीन्स कि ये राजस्थान की हाई कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल बॉडी है, कोई भी एचएनसीटी है या कोई एमएचआरडी कोई और बॉडी बनाता है, वो सलाह तो दे सकती है पर बाध्य नहीं है। इसके जो जवाब में एमएचआरडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि ये एमएचआरडी ने कहा है कि हाई कोर्ट से मिसकंसेप्शन हुई है कि इस पर एमएचआरडी ने कहा है कि सेक्शन 29 सब क्लोज 1 ऑफ एनसीटी एक्ट 1993 के अनुसार सेंट्रल एजुकेशन जो बॉडी है वो एडवाइस दे सकती है और उसको मानना चाहिए राज्य सरकार को। ये कहा है, जो उनका सेक्शन नंबर 29 है सब क्लोज 1 है, ठीक है। सेक्शन नंबर जो एनसीटी का सेक्शन नंबर 29 है उसकी बहुत ज़्यादा उसका उल्लेख किया गया है इस पूरी एसएलपी में। 418 लगभग 418 पेज की एसएलपी में जो क्लाउज नंबर सेक्शन नंबर 29 का और उसके सब क्लाउज का बहुत ज़्यादा जो उल्लेख किया गया है। और एमएचआरडी ने कहा है कि हाई कोर्ट को मिसकंसेप्शन हुई है इस सेक्शन को लेकर। मीन्स कि सेक्शन नंबर 29 के सब क्लोजेस को लेकर जो मिसकंसेप्शन हुई है हाई कोर्ट को, राजस्थान के हाई कोर्ट को, ये बात उन्होंने कही है अपनी एसएलपी में एमएचआरडी ने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी की सभी बातें एनसीटी के रूल के पक्ष में हैं और बीएड को
अब कोई मेरे हिसाब से एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एमएचआरडी है वो पूरी तरह से उनके पक्ष में आ चुकी है, बीएड कैंडिडेट्स के पक्ष में जो पिटिशनर हैं। और अब जो बीएसटीसी के कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इन पूरी जो शक्तियाँ हैं, एमएचआरडी होगी, एनसीटी होगी और बीएड की अपनी टीम है, तो एक उसकी जो विपक्ष में एक अकेला बीएसटीसी खड़ा है। तो देखते हैं कि क्या बनता है 28 अप्रैल को। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम वो देखते हैं कि बीएड के कैंडिडेट जो गुड मेरिट में आ रहे हैं और वह पिटिशनर भी हैं, उनमें उनके बारे में कोर्ट सोचे। ठीक है, ये कोर्ट को थोड़ा जो जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि ह्यूमन राइट का भी आप ख्याल रखें। कोर्ट को कहा गया इसमें कि बीएड के जो कैंडिडेट गुड मेरिट में आ रहे हैं वो पिटिशनर भी हैं और उनके बारे में कोर्ट सोचे। और जो जजमेंट दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने, उस पर स्टे दिया जाए। देखिए, बहुत मुख्य बिंदु है ये समझने की हमें ज़रूरत है। उन्होंने फर्स्ट जो 2 लाइन है उनमें उन्होंने कहा है कि बीएड के कैंडिडेट जो गुड मेरिट में आ रहे हैं, वो पिटिशनर भी हैं, उनके बारे में कोर्ट सोचे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान की हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस पर स्टे दिया जाए। ठीक है, तो स्टे की मांग कर रही है। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे मैं कहूँगा सबसे कठोर पॉइंट है जो एमएचआरडी की एसएलपी में रखा गया है। ये भर्ती को रद्द भी करा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर पूरा ध्यान दिया, इस पॉइंट पर अमल किया और इस पॉइंट को सही माना, तो ये भर्ती को रद्द की ओर भी लेकर जा सकता है। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, एमएचआरडी ने कहा है कि राजस्थान में एडवर्टाइजमेंट रूल के अगेंस्ट आई है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट निकालती है कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, मीन्स की स्टेट गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालती है और उसके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट को निकालने के लिए रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर उन रूल का वायलेशन किया गया है तो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट से सर्वोपरि होंगे रूल्स, मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट से बड़े होंगे रूल, ना कि एडवर्टाइजमेंट बड़ी होगी रूल से। तो इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एडवर्टाइजमेंट से बड़े होंगे रूल, ना कि रूल बड़े होंगे एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, रूल बड़े होंगे एडवर्टाइजमेंट से, ना कि एडवर्टाइजमेंट बड़ी होगी रूल्स से। तो ये कहा गया कि रूल के खिलाफ भर्ती निकाली गई है जो एनसीटी के रूल थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एमएचआरडी ने कहा है कि एमएचआरडी एनसीटी की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है एमएचआरडी ने अपनी एसएलपी में कि एमएचआरडी एनसीटी के एमएचआरडी के ऑफिसर, एनसीटी के ऑफिसर, एजुकेशन विभिन्न एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और केबीएस के ऑफिसर, इन सभी की मीटिंग हुई है जिसमें ब्रिज कोर्स पर सहमति बनी है कि हाँ, हम ब्रिज कोर्स करवाएंगे। और ब्रिज कोर्स करने के साथ बीएड कैंडिडेट जो बीएसटीसी के कैंडिडेट हैं उनके बराबर हो जाएंगे, मीन्स कि उनको उतना ज्ञान हो जाएगा पढ़ाने के लिए जितना बीएसटीसी के कैंडिडेट को होता है ब्रिज कोर्स करने के साथ साथ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में एमएचआरडी ने कहा है कि एजुकेशनल मामले में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मीन्स कि कोई भी एजुकेशनल मामले में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक किसी के राइट्स हैं जो वो वायलेशन ना हो उनके राइट्स का, और किसी मीन्स की किसी के जो राइट्स को हम बोलेंगे जो उनके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन ना हो। ठीक है, मीन्स कि उनके अधिकारों का हनन ना हो। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें अधिकारों का हनन नहीं हुआ है, बल्कि हमने तो मौका दिया है दूसरे कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो उन्होंने ये पॉइंट इसमें रखा है और बहुत सारे पॉइंट और भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कि पास्ट में जो बीएड अलाउड थी, मीन्स कि उन्होंने कहा कि पास्ट में बीएड अलाउड थी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। ठीक है, जो 1/1/2012 तक ये अलाउड थी, मीन्स कि 1/1/2012 तक प्राइमरी पोस्ट्स के लिए बीएड अलाउड थी। तब क्यों नहीं कोई ऑब्जेक्शन आया? ठीक है, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और तो हम मान सकते हैं कि बीएड अलाउड होने से कोई समस्या नहीं होगी प्राइमरी टीचर पोस्ट्स के लिए। तो इसके जो उपलक्ष्य में, जो इसके विपक्ष में जो बीएसटीसी, वो ये भी कह सकते हैं कि तब पूरे बीएसटीसी के टीचर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलाउ कर रखा था बीएड को। अब बीएड के बीएसटीसी के टीचर्स हैं तो इसलिए हम उनको आउट करते हैं।
जो बीएड को आउट करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी क्वालिफिकेशन को निर्धारित करना ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है और इसलिए एनसीटी बाउंड बाय डायरेक्शनल एज पर 29 सेक्शन 29 एनसीटी एक्ट 1993 मीन्स कि आप एक बार फिर समझते हैं इसको हम कि किसी क्वालिफिकेशन को निर्धारित करना ये पॉलिसी डिसीजन का मसला है, इसलिए एनसीटी बाउंड बाय डायरेक्शनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 29 एनसीटी एक्ट 1993 मीन्स कि 29 सेक्शन के अनुसार और एनसीटी की एक्ट 1993 1993 के अनुसार जो क्वालिफिकेशन को निर्धारित करना ये पॉलिसी डिसीजन का मसला है और ये एनसीटी ही डिसाइड करेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट में एमएचआरडी ने कहा है कि पॉलिसी बनाने के लिए जो अथॉरिटी या बॉडीज होती हैं वो डुली इम्पावर्ड होती हैं और उनके पास एक्सपर्ट ऑफिसर होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसे कोई डिसीजन देने चाहिए जिससे कि किसी के जो अधिकारों का हनन हो। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं पॉलिसी बनाने के लिए वो डुली इम्पावर्ड होती हैं, मीन्स की जो डुली इम्पावर्ड कहा गया है वो इन्होंने एनसीटी को कहा गया है और जो सुप्रीम कोर्ट इसको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई ज़्यादा डिसीजन देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है उन्होंने कि एमएचआरडी ने एसएलपी में जो नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है वो है कि राजस्थान हाई कोर्ट में हमने कोर्ट को इन पॉइंट से अवगत कराया था बट कोर्ट ने हमारे मैटर को जो प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया। एमएचआरडी ने एसएलपी में बताया कि एनसीटी ने जो एमएचआरडी ने जो कोर्ट को अवगत करवाया था अपने सभी पॉइंट से, पर कोर्ट ने प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया। राजस्थान कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट। एमएचआरडी ने अपनी एसएलपी में कहा है एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट की बात की है। अगर हम हायर एजुकेशन को ऐड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेटेड टीचर हमारे पास उपलब्ध होंगे और उनमें से हम अच्छे जो टीचर हैं वो चुन सकते हैं। अगर एजुकेशनल सिस्टम अपलिफ्ट की बात की है जो एमएचआरडी की एसएलपी में, अगर हम हायर एजुकेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टीचर होंगे अवेलेबल वो बहुत ज़्यादा होंगे और उनमें से भी हम गुणवत्ता वाले टीचर को चुन सकते हैं। मीन्स की नंबर ऑफ़ टीचर की यहाँ पे बात की गई है और एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट की बात की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी क्वालिफिकेशन को निर्धारित करने की ये पॉलिसी डिसीजन का मसला ये भी डिस्कस हो गया। और बीएड को अलाउड थी प्राइमरी टीचर की पोस्ट्स के लिए 1/1/2012 तक, ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एमएचआरडी ने नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि लार्ज जोन ऑफ कंसीडरेशन की बात की है। ठीक है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, लार्ज जोन ऑफ कंसीडरेशन की बात को, कि प्राइमरी टीचर के लिए अगर हम बीएड को शामिल करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल होंगे। वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट हम कर पाएंगे। तो इस पॉइंट का देखते हैं, जैसा आप किस नज़रिए से इन पॉइंट्स को देखते हैं। और मेरे हिसाब से यही पॉइंट थे मेन में जो हमने डिस्कस कर लिए। और कुछ पॉइंट ये भी हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में एमएचआरडी ने कहा था कि जो जिसमें उन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे में कहा, ये हमने सभी डिस्कस कर लिए, बहुत सभी पॉइंट लगभग हमने डिस्कस कर लिए हैं। 20 से 25 पॉइंट डिस्कस किए हैं हमने। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको आगे से आगे शेयर करें, सभी कैंडिडेट के पास शेयर करें ताकि बीएड वाले अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। बीएसटीसी वाली जो समिति है वो अपनी स्ट्रेटजी बना सके जो एमएचआरडी की एसएलपी के हिसाब से। ठीक है, तो बीएसटीसी के पास भी इसको सेंड करें और बीएड के पास भी सेंड करें। तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।